नूरजान, सफीर का कुछ पता चला? भला कौन इतनी गुड़िया जैसी बीवी को छोड़ के जा सकता है? हाउ आर यू मैनेजिंग विदाउट योर हस्बैंड? कितना मुश्किल होता होगा। अभी शादी को दिल ही कितने हुए थे? जिंदगी में मुश्किल वक्त आता रहता है, लेकिन अगर अम्मा जैसी सास हो तो सब मैनेज हो जाता है, हर वक्त गुजर जाता है। तुम तो बहुत पॉजिटिव लड़की हो। यही सब मेरे साथ होता, मैं तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती। एक्चुअली पहला स्टेप अम्मा ने लिया था। अगर वो चाहती तो सफीर की दूसरी बीवी को घर ला सकती थी, मुझे घर से निकाल सकती थी, उन्हें कौन था रोकने वाला। लेकिन अम्मा ने एक कमिटमेंट की थी ना, जो उन्होंने पूरी की। और इस तरह का इंसान अप्रिसिएशन तो डिजर्व करता है ना, है ना? वेरी वेल सेड। थैंक यू। थैंक यू सुंबल, किस बात का? तुमने मुझे वहां सबके सामने शर्मिंदा होने से बचा दिया। वाकई में तुम मेरी राइट हैंड हो। मैंने कुछ एग्जैजरेट तो नहीं किया अम्मा, जो सच था वही कहा। आप वाकई मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, अपना लिया है आपने मुझे, और मैं दिल से इस बात की कदर करती हूँ। ठीक ही कहते हैं, बाअदब बानसीब। हेलो अम्मी। अस्सलाम वालेकुम महाबाजी, मैं रजिया बात कर रही हूँ। बीबी जी को अटैक आया है, मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर आई हूँ। कल उनका बाईपास है, आप जल्दी से पाकिस्तान पहुँचे। क्या हुआ? क्या कहा आंटी ने? हॉस्पिटल से फोन था, हमें एक हार्ट अटैक हुआ। What? वो कह रहे हमारे पास है। सफीर प्लीज प्लीज मुझे मेरी मॉम के पास पहुंचा दो। प्लीज सफीर प्लीज, जो मर्जी करो, मुझे सबसे पहली फ्लाइट पे पहुंचा दो। प्लीज 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 मुझे अपनी माँ के पास ले लो। वो कह रही है। रिलैक्स, मैं अभी तुम्हारी टिकट कंफर्म कराता हूँ। जो भी पहली अवेलेबल फ्लाइट है वो कंफर्म करना प्लीज। मेरी फ्लाइट सफेद सीट कंफर्म हुई कि नहीं? हाँ, सीट तो अवेलेबल है, लेकिन लेकिन मेरे अकाउंट में इतना बैलेंस नहीं है कि मैं कंफर्म करूं। क्या कहा तुमने? मेरे अकाउंट में इतने पैसे नहीं है कि मैं टिकट खरीदूं। इसका क्या मतलब है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं? कितनी बार दोहराऊं कि टिकट के पैसे नहीं है मेरे पास अकाउंट में। मेरी मम्मी वहां जिंदगी बहुत की बाजी खेल रही है और तुम यहाँ कह रहे हो कि तुम्हारे पास मुझे भेजने के पैसे नहीं है। अब नहीं है तो नहीं है, मैं क्या करूं? तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं? ये देखो, देख लो, नहीं है पैसे। होंगे भी क्यों? जो तुम्हारी सैलरी तुम्हें मिलती तुम आधी तो उड़ा देते हो अपनी महंगी शर्ट्स, अपने फोन, अपने महंगे जूतों पे। बकवास बंद करो महा, तुम वही परेशान हो इसलिए जो जी मैं बोल रही हूँ। नहीं करूंगी बकवास बंद अपनी। तुम्हारे लिए मैं यहाँ पे आई अपना घर बार सब कुछ छोड़ के, तुम्हारे भरोसे कि तुम मेरी टेक केयर करोगे, लेकिन तुम तो अपने बैचलर लाइफस्टाइल से कभी बाहर आए नहीं। तुम्हें यही नहीं पता कि इमरजेंसी के लिए पैसे सेव किए जाते सभी। मैंने जो खर्चा किया अपने पैसों से किया। मैंने तुम्हें घर छोड़ने के लिए नहीं कहा था, तुम मेरे पीछे आई थी।
मुल्क छोड़ने का फैसला तुम्हारा था। ये सब जो हो रहा है तुम्हारी मर्जी से हो रहा है, मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं। तुमने किया क्या है? तुम तो शुरू से इस लाइफस्टाइल की आदी थी। देखो सफीर, इसमें मैं तुमसे झगड़ने की पोजीशन में नहीं। इससे खुदा के वास्ते मुझे किसी तरीके से मेरी माँ के पास पाकिस्तान पहुंचा दो। किसी फ्रेंड से उधार ले लो, मैं वापस कर दूंगी, आई प्रॉमिस। मेरा कोई दोस्त नहीं है जिससे मैं उधार मांगू, और ना ही मेरे पास फैमिली है, थैंक्स टू यू। सफीर, माँ तुम रो रही हो? Why you crying? सफीर तो ठीक है ना? पर बताओ तो सही, हुआ क्या है? जो है, हाँ हाँ माँ बताओ, बोलो क्या चाहिए? अम्मी को हार्ट अटैक आया है। रसियाना हॉस्पिटल लेके गई है। She's all alone. ओह गॉड, अल्लाह आंटी पे रहम करे। मुझे पाकिस्तान आना अम्मी के पास, प्लीज नम्रा। बिल्कुल आओ, कब आ रही हो तुम? मेरे पास टिकट के पैसे नहीं है। अच्छा तुम रोना बंद करो प्लीज, मेरी बात सुनो। प्लीज मुझे टिकट के पैसे भेज दो, आई प्रॉमिस मैं तो वापस कर दूंगी। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ना अकाउंट नंबर भेजो, मैं पैसे भेज रही हूँ तुम्हें, ओके? अम्मी को कुछ होगा तो नहीं? इंशाल्लाह आंटी को कुछ भी नहीं होगा, परेशान मत हो। बस मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर करती हूँ, तुम टिकट करवा कर आ जाओ यहाँ पे। बल्कि एक काम करती हूँ, मैं कराची में ही हूँ, मैं खुद आंटी के पास चली जाती हूँ यार। और हाँ, टिकट भी तुम छोड़ो, मैं करवाती हूँ, मैं तुम्हें फॉरवर्ड कर देती हूँ, ठीक है? तुम्हारी और सफीर की टिकट करवा देती हूँ। सफीर का रहने दो, उसका नाम भी मत लेना। उसको तेरी चढ़ता रहने दो, इज गुड फॉर नथिंग। अब क्या हुआ है? कुछ नहीं, मैं बर्बाद हो गई उधर आके उसके साथ। अभी मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी, बस मेरी अम्मी को ख्याल रख लो प्लीज नम्रा, प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू नम्रा। कोई जरूरत नहीं थैंक यू की, बस तुम पैकिंग करो, मैं बाकी देखती हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ माहा? क्या हो गई टिकट? माहा टिकट हो गया? हो गई है। और पैसे? मांग दी भीख मैंने। और नूर जहां के बेटे, इस बात पे शर्म जरूर करना कि तुम्हारी बीवी ने अपनी बीमार माँ को देखने के लिए भीख मांगी है।
उठ गई हो तो रेडी हो जाओ, सब नीचे नाश्ते पे वेट कर रहे हैं। मूड नहीं है। ठीक है। मुनैद कहाँ है? वो माँ उनको पोर्ट जाना था, शिपमेंट आ रही है इसलिए जल्दी निकल गए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हीरो। नूरबानो, उसका मूड नहीं था नाश्ता करने का। तुमने उसे बताया नहीं कि हम सब साथ नाश्ता करते हैं? उसने मना कर दिया तो मैं क्या कहता। नाश्ता ना करती, आके सबके साथ बैठ तो जाती। किसका दिल चाहता है सुबह सवेरे उठने को, सिवाय मेरे और सुंबल के। सब बस मारे बांधे ही आते हैं। नाश्ता ना करने का बहाना करके बस पड़े सोते रहते हैं। बैठ जाओ, बैठो, इधर ही बैठ। पता है बरकत उठ जाती है। तुम्हारे घर के अखबार बहुत अच्छे हैं। देखो मुराद, घर को जोड़ने के ना कुछ उसूल होते हैं, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। घर को जोड़े रखने के लिए सबको उन उसूलों को फॉलो करना चाहिए, चाहे वो मेरे लाडले बेटे की बीवी ही क्यों ना हो। मैं बुला कर लाता हूँ। रुक जाओ, तुम बैठो, मैं जाती हूँ। आप? हाँ, शायद मेरे जाने से ही उसे कुछ शर्म आ जाए। तुम्हें इस घर में आए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, बहुत जल्द तुमने मुझे मायूस कर दिया। तुम्हें पता है मेरा बेटा कितनी तकलीफ में है? रात भर वो सो नहीं सका। किस कदर तकलीफ, किस कदर अजियत में था वो। और मैं ये बात बर्दाश्त ही नहीं कर सकती कि कोई भी मेरी औलाद को टफ टाइम दे, चाहे वो उसका स्पाउस ही क्यों ना हो। मैंने अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। तुम इस घर की बहू हो, लेकिन ये घर मेरा है, नूरजहां का। और मेरे कुछ उसूल हैं जिनको कोई नहीं तोड़ सकता। सबसे पहला उसूल है कि नाश्ते की मेज पर सब इकट्ठे नाश्ता करेंगे साथ में, चाहे मूड हो या ना हो। आज मैं ये कहने खुद आई हूं, आज के बाद मुझसे पहले तुम्हें नाश्ते की मेज पर मौजूद होना होगा। जानी, ये पकड़ाना सर। रख दो। सफीना, जूस कैसे बनाया तुमने? इतना कड़वा क्यों है? अम्मा जैसे रोज बनाती हूँ वैसे ही बनाया है। अपना काम अब ध्यान से किया करो, बहुत मना लिया सो। सुंबल, जानी जरा मुझे एक गिलास जूस बना के ला दो। जी अम्मा, अभी लाई। ऐसी बहू तो किस्मत से मिलती है। पता नहीं मेरी कोई नेकी काम आ गई क्या। कुछ नहीं हो गया इसके साथ, लेकिन मेरे सामने इसने उफ तक नहीं की। लाखों में एक है ये लड़की। बस क्या करें, कुदरत को कोई इसका इम्तिहान मकसूद था, वरना क्या कमी है भला इसमें।
कुछ ले लो नूरबानो, अब आई गई हो तो। सुंबल, आज की मीटिंग्स बताओ क्या क्या स्केड्यूल है, और जो बहुत ज्यादा जरूरी मीटिंग होगी ना बस वो रखना, बाकी की कैंसिल कर देना। अम्मा वैसे तो आज आपकी काफ़ी मीटिंग्स हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी वाली जो है ना, वो जो ज्वेलरी एग्जीबिशन वाले हैं ना, वो कल वापस दुबई जा रहे हैं, तो उनके साथ आपकी लंच पे मीटिंग है। बस तुम मेरे साथ चलो। ठीक है, सही है। और इसके अलावा वो आपकी हेलो पाकिस्तान वालों के साथ मीटिंग है, और स्टोन्स वालों के साथ भी मीटिंग है आपकी, उसका क्या करें? हम उनकी कैंसिल कर दो भाई, चलें। और अच्छी सी कॉफी पिलवाओ मुझे। फिर आप कहती हैं कि ज़्यादा कैफीन की वजह से आपको माइग्रेन हो रहा है, कुछ गर्म पीने को दिल चाह रहा है ना। तो मैं यखनी बना देती हूँ। नहीं भाई, इतनी जल्दी यखनी कैसे बनेगी? हॉट चॉकलेट। अच्छा, तो तुम्हारी सोबत में अब मैं बच्ची बन जाऊं? हाँ तो इसमें बुरा क्या है? हाँ, कोई संभालने वाला हो तो बच्चा बनने में भी कुछ बुराई नहीं है। बस तो फिर मैं अभी बना के लाती हूँ। अपने लिए भी लेकर आना। ठीक है अम्मा। हेलो जी, इज दिस किरण फ्रॉम हेलो पाकिस्तान? नम्रा, नम्रा, नम्रा। बस मेरी जान, चुप हो जाओ। मेरी मामा कैसी है नम्रा? मुझे मामा से मिलना, मुझे मामा से मिलना है नम्रा, मुझे मामा से मिलना है। अच्छा परेशान मत हो, तुम ऐसे रहोगी तो आंटी और परेशान हो जाएंगी। प्लीज चुप हो जाओ। मुझे पापा से मिलवा दो प्लीज, प्लीज मामा से मिलवा। मैं मिलवाती हूँ, आंटी बिल्कुल ठीक है, बस चुप हो जाओ। आंसू साफ करो फिर जाएंगे हम। चलो आ जाओ। नहीं, आप अंदर नहीं जा सकती। भाई सिर्फ 2 मिनट के लिए जाने दे, इसकी अम्मी अंदर है, प्लीज। अलाउ नहीं अंदर वो। भाई प्लीज जाने, इनको अंदर जाने दे। स्क्रब चेंज करना पड़ेगा। जी थैंक यू भाई साहब, थैंक यू, थैंक यू। सिर्फ 2 मिनट। जी जी से दो। शुक्रिया भाई। तुम जाओ, मैं वेट करती हूँ। मामा, मामा, मामा आप कैसी हैं? मैं अभी आई हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़ के। I'm sorry, मैं आपको छोड़ के चली गई। एक्सक्यूज मी मैम, आप प्लीज इनसे बात नहीं कर सकती हैं। बस 2 मिनट में अभी आई हूँ, प्लीज। प्लीज मैम, मैं उनके भले के लिए कह रही हूँ। आप देख रही हैं कि वो रेस्ट कर रही हैं। यहाँ अटेंडेंट अलाउ नहीं है, प्लीज आप यहाँ से जाइए। प्लीज जाएं यहाँ से, आप उन्हें डिस्टर्ब कर रही हैं।
मैम प्लीज आप जाएं। खुद को संभालो महा, आंटी का इलाज चल रहा है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह उन्हें सेहत देगा। देखो अब तुम इस तरह करोगी तो कैसे फेस करोगी ये सब कुछ। जूनियर डॉक्टर आए थे, कह रहे थे आंटी के डॉक्टर तुमसे मिलना चाहते हैं। एक दफा मिल लो, ऑफिस में ही होंगे। आंटी की तबीयत जरा डिटेल में डिस्कस कर लेना। बाजी आपका बैग। मैं जा रही हूँ, शाम को आऊंगी। ओके? कुछ भी चाहिए हो, किसी भी चीज की जरूरत हो, कोई भी मसला हो, मुझे फौरन कॉल करनी है तुमने। लगेज तुम्हारा यहाँ रख दिया, बाकी का सामान मैं ड्राइवर के हाथ भिजवा दूंगी। थैंक यू नम्रा। You're always welcome. अब परेशान मत हो, रोना बंद करो। ओके बाय। मेरे ख्याल से ये इतनी स्मार्ट डील नहीं है। एक काम कीजिए, किसी सुनार से बनवा लीजिए आप। नूर जहां इख्तियार शाह का नाम इतने सस्ते में नहीं बिकता। I know my worth. सुंबल, अम्मा ने अगर देख लिया ना उनकी नकल उतार रही हो, हशर कर देंगी। नकल नहीं उतार रही, एडमायर कर रही हूँ यार। सुंबल मैं जी जी भाभी, क्या हुआ? क्या हुआ भाभी? वो अम्मा कभी गाड़ी में बैठ चुकी हैं। अम्मा गाड़ी में बैठ भी गई हैं? हाँ। लेट हो गई। क्या अल्लाह, बस जा रही हूँ। पागल, गुलामी में भी खुश है। गला कब का कट गया और ये है कि हंस हंस के तड़प रही है। बाईपास? जी बाईपास। एक्चुअली इनकी मेन कोरोनरी आर्टरीज जो है उसमें सीवियर ब्लॉकेज है जो मेडिसिन से ट्रीटेबल नहीं है, लिहाजा विल हैव टू गो फॉर द सर्जरी। और कब तक कराना पड़ेगा? वेल आई थिंक एज सून एज पॉसिबल, लेकिन मैं फिर भी अपने टीम से मशवरा करके आपको डेट फाइनल कर दूंगा। इसमें कोई रिस्क की बात तो नहीं है? नहीं नहीं, यू जस्ट डोंट वरी। अब तो 95% सर्जरीज जो है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस वो सक्सेसफुल रहती हैं, तो लिहाजा जस्ट होप फॉर द बेस्ट। आप बाहर रिसेप्शन पे अदनान से मिल लें, मैं उनको बता देता हूँ। ठीक है? थैंक यू। आईसीयू पेशेंट मिसेस मेरा की डेंटेड हाफ है। जी मैम। ये बिल शाम तक बिलिंग ऑफिस में जमा करा दीजिएगा।
वो चाय पियो और गम गलत करो। गम तो नहीं था, सर का दर्द था। और ये दर्द भी उम्र भर का है। ठीक भी तो हो सकता है। फितरत नहीं बदलती ना, बस जब तक आदत हो तब तक का रोना है। जो चीज़ तकलीफ देती हो उसकी आदत नहीं हो सकती सफीना। अगर अब आग में कूद ही गई हो तो उसकी तपिश बर्दाश्त करना भी सीखो। जी आपकी बातें समझ नहीं आती। ये बहुत पहले से होता आ रहा है और आगे भी होता रहेगा। बस फिर तो तुम समझ गई। लो चाय पियो, ठंडी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। अरे सुंबल, मुझे नहीं पता था कि तुम आ रही हो, वरना मैं तुम्हारे लिए भी चाय बना रही थी। मेरी पी लो। कोई बात नहीं, मैं चाय पीकर आई हूँ। वैसे तुम अकेली वापस आई हो? हाँ, वो अम्मा को एक फ्रेंड से मिलने जाना था तो वो वहाँ चली गई, मैं घर आ गई। तुम्हें फ्रेंड की तरफ नहीं लेकर गई? तुम भी तो उनकी फ्रेंड हो ना? क्या मतलब? मतलब कि ये तो मुझे एक बात समझ नहीं आती कि उनमें तुम्हारी ऐसी कौन सी गर्ज है जो तुम पर इतना मेहरबान है, इतनी तारीफें करती हैं, इतना अप्रिशिएट करती हैं, तुम्हें हर जगह साथ लेकर जाती हैं। तुम्हें ये सब कुछ नकली नहीं लगता? कसम से तुमसे जेलस नहीं हूँ, बस थोड़ी परेशान हूँ और साथ साथ हैरान भी। अभी मुझ में होने क्या गर्ज हो सकता है? आई गेस सफ़ीर के रवैये को कॉम्पनसेट करती हैं, हमदर्दी करती हैं मुझसे, तारीफ़ें इसीलिए करती हैं ताकि मेरा मोराल हाई हो, बस। हमदर्दी, मोहब्बत, ये लफ्ज़ उनकी लुगत में नहीं है। ना ही वो किसी से हमदर्दी कर सकती हैं और ना ही मोहब्बत। इसे देख रही हो? देखा था ना शादी से पहले कैसे इसको आंखों पर बिठा कर रखा था, और अब देखो इसे। ऐसा क्या हो गया? ठीक ठाक तो है, अपनी मर्जी से शादी हुई है, मुराद मोहब्बत करता है इनसे। अम्मा ने खुद खुशी से इनकी शादी करवाई है। खुशी? प्लानिंग का हो, प्लानिंग। प्लानिंग से शादी कराई है इसकी। कैसी प्लानिंग? अभी आप किस तरह की बात कर रही हैं? तुम्हें इतना अरसा नहीं हुआ ना इनके साथ, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। मैंने वक्त गुजारा है उनके साथ, भुगता है उन्हें, इसलिए मुझे पता है कि वो कोई काम बिना प्लानिंग, बिना मतलब के नहीं कर सकती। और रही बात इसकी और मुराद की शादी की, तो उसके पीछे का राज भी बहुत जल्द वाज़ेह हो जाएगा। वैसे हो तो गया है, लेकिन अगर तुम लोग समझ लो तो। भाभी, आप जो कुछ भी कह रही हैं हो सकता है ठीक हो, लेकिन वो मेरे लिए बहुत अच्छी हैं और मैं उनसे बहुत खुश हूँ। आप दोनों बैठे, मैं आती हूँ। क्या हुआ है? सब खैरियत? ये क्या है? अगर कर बिल नहीं पे किया तो सर्जरी नहीं हो पाएगी मम्मी की। बस इतनी सी बात।
इसके लिए यहाँ परेशान बैठी हो? यहीं बैठो, मैं जमा करवा कर आती हूँ। नहीं निब्रा, हमने ऑलरेडी मीटिंग इतना कुछ किया। शट अप। ये टाइम ये सब बातें करने का नहीं है। तुम यहीं बैठो, मैं जमा करवा कर आती हूँ। ओके निब्रा, शादी के बाद लड़कियों का बोझ उनके शौहर उठाते हैं ना, और मेरी शादी का बोझ तुम्हें उठाना पड़ रहा है। तुम्हें याद है कि मैं कॉलेज में कितनी सेल्फ सफिशिएंट होती थी, और अब तुम्हारे बगैर एक कदम भी नहीं उठा पा रही। याद है, सब याद है, इसीलिए कर रही हूँ और अपनी खुशी से कर रही हूँ। पर तुम्हें ये याद नहीं है कि तुम्हारी अम्मी जब हमें खाना खिलाती थी तो एक निवाला तुम्हें और एक निवाला मुझे भी देती थी, और मैं तो उनके एक निवाले का कर्ज भी अदा नहीं कर रही। अमरा तुम बहुत अच्छी हो। मुझे पता है मैं बहुत अच्छी हूँ। शुक्र है तुम हंसी तो सही। वहाँ एक बात बताओ। पूछो। सफीर कहाँ है और वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? तुम अकेली क्यों आई हो? कब से पूछना चाह रही थी मैं, मौका ही नहीं मिला। अभी तो उसे तुम्हारे साथ होना चाहिए। तुम अकेली क्यों आई हो? सफीर के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे नहीं जरूरत है उसकी। और कभी तो मुझे लगता है कि मैं उसके घर के सारे सुख अपने पास ले आई हूं, जिसका गम उसे पूरी जिंदगी भुगतना पड़ेगा। कैसी बातें कर रही हो? Are you sure कि तुम सफीर के बारे में ये बातें कह रही हो? Yes, I'm talking about the same Safir, the biggest mistake of my life. What? ऐसा क्या हो गया है कि तुम ये सोचने लग गई हो उसके लिए? मेरा सफीर वो सफीर रायनी जिससे मैंने मोहब्बत की थी, जो मेरा शौहर सफीर है, वो किसी रियासत से निकाला हुआ लुटा पुटा शहजादा है, जो आज तक अपने पास को ढूंढ रहा है। उसकी माँ, उसका लाइफस्टाइल, उसका घर, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है। मुझे नहीं चाहिए, वो मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। आई डोंट नीड हिम। अच्छा रिलैक्स, इतना स्ट्रेस मत लो। चलो और बिल पे करके आते हैं। आ जाओ। तुम्हें पता है ना, मुझसे कुछ ज्यादा देर तक नाराज रहे ये मुझे अच्छा नहीं लगता। पर इतनी बुरी शक्ल तो तब बनाते हैं जब मैंने फूल नहीं कांटे दिए। कांटे भी मिल ही गए। देखो यार, हर घर का माहौल अलग होता है, और ये नूरू मामा के बनाए हुए असूल कभी कभी मुझे भी बहुत इरिटेटिंग लगते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, वक्त ये साबित कर देता है कि वो सब ठीक है। और अगर वक्त ये साबित करते कि हम गलत हैं या हम गलत थे, तो फिर क्या करना चाहिए? तुम मुझे ये एहसास दिला रही हो कि तुम मोहब्बत करके पछताई हो। मोहब्बत करके नहीं। तो क्या, शादी करके? जल्दबाजी में शादी करके, प्यार के बगैर शादी करके। यार नूर, तुम तो मुझे ये फील करवा रही हो जैसे इस कहानी में मैं हीरो नहीं विलन हूं। हमारी सारी जिंदगी का तय पा जाने वाला साथ तुम्हें यूं अचानक बुरा लगने लगा है। और नूरो मामा तो तुम्हारी आइडियल थी। ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें उनसे इतने गिले होने लगे? देखो नूर, इसमें कहीं ना कहीं गलती तुम्हारी भी तो है ना। जैसा तुमने सोचा था मैं वैसा नहीं निकला,
तो इसकी कोई पॉसिबिलिटी तो होगी ना कि तुमने मुझे मायूस किया होगा। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी। चाचा मुख्तार के साथ मेरा जो भी रवैया था उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अब अगर ये फूल चाहिए हो तो खुद आकर कमरे में ले लेना।